हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेहंदी में ऐसी कौन सी हर्ब्स मैंने मिलाई हैं कि बालों का रंग इतना अच्छा आया है। और मैं बेहद खुश हूँ अपने बालों का रंग देखकर। जब भी आप देखते हैं कि कोई रेमेडी काम कर रही होती है तो आप सच में बेहद खुश होते हैं और चाहते हैं कि सबको बताएं कि अरे मैंने क्या इस्तेमाल किया है। तो बस वैसा ही मेरे साथ है और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को बताऊं कि मेहंदी में इस बार मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अक्सर मेहंदी महीने में या कई बार उससे भी एक ऊपर हो जाता है तभी लगाती हूँ। हर 15 दिन में 20 दिन में नहीं लगाती हूँ। तो जो नए बाल आ रहे होते हैं, जो ग्रोथ होती है हमारी, कम से कम आधा एक इंच तो बाल बढ़ ही जाते हैं एक महीने के अंदर, तो वो बाल सफ़ेद दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार मेहंदी थोड़ा जल्दी लगाई जाए। तो मैंने 20 दिन में ही वो फिर से रिपीट किया। तो पिछली बार जो लगाया था उसका भी असर अच्छा आया था। फिर मैंने उसको तुरंत जल्दी से फिर दोबारा लगा लिया। तो उसके बाद जो रंग आया है वो बेहद पक्का हो गया और गहरा हो गया है। तो अगर आप मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग कहते हैं कि अरे ऑरेंज रंग दिखाई देता है, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो पहले 15-15 दिन में लगा लिया कीजिए और फिर बाद में जब रंग अच्छा पक्का हो जाएगा तो आप उसे फिर आप 1 महीने में भी लगा सकते हैं। तो मेहंदी में इस बार मैंने क्या क्या डाला है, तो जैसे कि आपको पता है कि आंवला मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल मैं हमेशा करती हूँ। तो इस बार भी आंवले का इस्तेमाल किया गया है, सूखा हुआ आंवला, क्योंकि ये साल भर आपको अवेलेबल रहेगा और इसको स्टोर करके रखना भी बहुत आसान है। तो इसका इस्तेमाल आप जब चाहे तब कर सकते हैं। तो सूखा हुआ आंवला का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद मेथी और कलौंजी, लौंग, ये चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं क्योंकि ये सब भी बालों के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। बालों को घना बनाती हैं। बालों की जो स्कैल्प की जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें फ़ायदा मिलता है। और उसके अलावा जो कलौंजी होती है जिसे हम ब्लैक सीड बोलते हैं, तो जो ब्लैक सीड है वो भी बालों का रंग गहरा करने में काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जब भी मेहंदी का घोल बनाएं। और उसके अलावा अखरोट के छिलके, तो अखरोट के छिलकों का इस्तेमाल भी मैंने किया है इस बार की अपनी रेमेडी में। और अब लेकिन इसका रंग बेहद ही अच्छा आता है जब भी मैं अखरोट के छिलके अपनी रेमेडी में डालती हूँ। तो जो कलर है उससे वो और ज़्यादा गहरा ब्राउन आता है, लाल लाल नहीं आएगा। और अब अखरोट के तो फ़ायदा आपको पता ही है, जहाँ हम उसको जो गिरी है उसकी खा लेंगे तो उससे अंदर से हम तंदुरुस्त बनेंगे। और उसके छिलकों का इस्तेमाल भी हम अपने बालों को लंबा, घना और सुंदर और काफ़ी हद तक काला बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इन चीज़ों को एक साथ उबाल के और उसका जो पानी है उसमें मैंने मेहंदी का घोल भिगो लिया। और बाकी की जो हर्ब्स इस्तेमाल की हैं जैसे ब्राह्मी, भृंगराज, अश्वगंधा, कपूर कचरी और जटामानसी, तो ये सब हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हमेशा लोग बहुत सैकड़ों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं अपने बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाए रखने के लिए। और जिससे बाल काफ़ी उम्र तक आपके काले भी रहते हैं, उनकी जो नरिश्ड रहते हैं, हेल्दी हेयर रहते हैं, जो बालों की अनेक समस्याएं होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। और बहुत बार क्या होता है कि मेहंदी से भी बाल रूखे हो जाते हैं। तो इन सब ये जो जड़ी बूटियां हैं, इनके पाउडर जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बाल ना तो रूखे और बेजान हुए हैं बल्कि उनमें और ज़्यादा चमक आ गई है और झड़ना कम हो गया है और जो रंग है बालों का वो तो गहरा हो ही रहा है। तो इतनी सारी जब अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो बस ये मेहंदी का घोल आप रात भर भिगो के रखिए आंवले के पानी में और उसको सुबह आप लगा लीजिए बालों में। कोशिश कीजिए कि बाल साफ ही हों, गंदे ना हों। तो
वो ज़्यादा रंग अच्छा सा पकड़ेगा। और उसके अलावा नीलगिरी का तेल भी इस्तेमाल किया है मैंने कि रंग और पक्का हो जाए। नीलगिरी के तेल के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। तो ये सब वीडियोस मैंने सेपरेट भी बना रखी हैं इन सभी चीज़ों पर। आप चाहें तो जाकर उनके फ़ायदे क्या हैं उसमें देख सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं कि ये सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जो बालों के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। तो अब आप देख रहे हो कि बाल मेरे घने भी काफ़ी हो गए हैं, लंबे भी हो गए हैं। तो ये सब रेमेडीज़ हैं जो मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ और जिससे मुझे तो फ़ायदा बहुत हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर इनका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले। और मेहंदी लगाने के बाद जब बाल सादे पानी से धो के सुखा लेंगे तो उसमें तेल लगाना बेहद ज़रूरी है। तो कोई भी तेल, हर्बल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। हर्बल ऑयल की वीडियो भी मैंने शेयर की है, तो आप चाहें तो वो हर्बल ऑयल वैसा बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ों से मुझे बेहद फ़ायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मेरे बाल काफ़ी घने भी हैं। जैसे कि आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि उम्र के साथ साथ बालों का जो घनापन है वो कम हो गया है, बाल झड़ते बहुत हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल काफ़ी घने भी हैं और नए नए बाल भी काफ़ी आ रहे हैं। जब बाल अच्छे होते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो मेहंदी की इस रेसिपी को ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखिए, बना के देखिए, बालों में लगाइए और मुझे बताइए कि आपके रिज़ल्ट्स कैसे रहे और आपको भी क्या उतनी ही खुशी मिली उसको लगाने के बाद जितनी मुझे मिल रही है। विटामिन सी, कैल्शियम और मिनरल से भरपूर आंवला हमारे बालों के लिए एक शानदार औषधीय फल है। मेथी दाना में आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों का टूटना व झड़ना रोकते हैं और बालों को अंदर से मजबूती देते हैं। कलौंजी या ब्लैक सीड्स जो बालों की जड़ें मजबूत करता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और असमय सफेद हो गए बालों को फिर से काला करने में मदद करता है। भृंगराज, जिसे बालों के लिए वरदान कहा जाता है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह बालों का झड़ना रोकती है, रूसी को कम करने में मदद करती है। अश्वगंधा में टायरोसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है और बालों को प्राकृतिक रंग देता है, जिससे बाल लंबी उम्र तक काले बने रहते हैं। ब्राह्मी आयुर्वेद की एक और देन, यह बालों में हो रही खुजली, रूखापन, रूसी इत्यादि समस्याओं से छुटकारा दिलाती है, बालों की जड़ें मजबूत करती है। इसके निरंतर उपयोग से बाल घने, लंबे व मजबूत होते हैं। कपूर कचरी बालों को कंडीशन करती है, बालों को रिपेयर कर उन्हें हेल्दी बनाती है। जटामांसी बालों की लंबाई बढ़ाने के साथ साथ उनको घना व काला बनाने में भी मदद करती है। इसके नियमित उपयोग से बाल स्वस्थ, सुंदर व मजबूत होते हैं।
इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।